जी नमस्कार। यदि आप भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिए किसी भी सब्जेक्ट में और चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन करना है और ऑब्जेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एस्टेट के क्वेश्चन में जो भी त्रुटि या गलती आपको लगता है, आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले आप अपना क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम में आप BSEB एस्टेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन एस्टेट 2025 एडमिट कार्ड। यहाँ डिटेल दिया हुआ। चूँकि मुझे क्लेम करना है यानी ऑब्जेक्शन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी डालेंगे और पासवर्ड, जो आप फॉर्म भरने के दौरान अपना लॉगिन और पासवर्ड प्राप्त किए थे, वो यहाँ डाल के ओपन कर लेंगे। जैसे कि हम अपना पहले ओपन कर लेते हैं, तो फिर अंदर क्या क्या स्टेप में भरना है वो भी बताएंगे। जैसा कि मैं अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के नीचे कैप्चा डाल दिया हूँ 618914 डाल के यहाँ लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा, यदि आप अपना एप्लीकेंट का डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट डिटेल आ जाएगा। आप जो पेमेंट किए थे, पेमेंट स्लिप देखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, पेमेंट स्लिप दिख जाएगा। और यहाँ कैंडिडेट रिस्पॉन्स यहाँ पे है, रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन कौन कौन सा है सारा डिटेल आ जाएगा। आपका जो आंसर की है क्वेश्चन का जो आया हुआ था सारा आ जाएगा PDF। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन फॉर्म है, इस पर हम ऑब्जेक्शन फॉर्म है। यहाँ आप अपना क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस पर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हेयर है, हेयर पे क्लिक करेंगे, आपका ओपन हो के आ जाएगा कौन सा सेट है और आपका क्वेश्चन कौन कौन सा है। देखना चाहते तो आप अपना देख सकते हैं। चूँकि अभी मुझे ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू राइज ऑब्जेक्शन। इस पर जब क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन हो जाएगा। इस कॉलम में जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, आप अगर चाहेंगे तो डिटेल पढ़ सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन में कितना पैसा लग रहा है और इसमें जो आप प्रूफ के रूप में अपलोड कीजिएगा, PDF में करना है कि JPG में करना है, सारा डिटेल दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप पहले आप रीड कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे आप PDF JPG किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं। और जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, वो आपका 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही सब इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है। यहाँ से कट कर देंगे या नीचे से क्लोज कर लेंगे। यहाँ जब क्लोज करेंगे तो यहाँ भी दिया हुआ रीड बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर राइजिंग द ऑब्जेक्शन। यहाँ पर भी बता रहा है 5 पॉइंट है, आप इसका चाहेंगे तो आप एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सारा डिटेल, यहाँ पे कैसे क्या भरना है वो यहाँ पे रहेगा। ऊपर आपका जैसे ही आपको फॉर्म टू राइज ऑब्जेक्शन ओपन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन पहले से भरा रहेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब ऑलरेडी उसमें डाला हुआ रहेगा। इसमें सिर्फ अपना पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अपना पेपर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप पेपर 1 में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या पेपर 2 में। जो भी यहाँ क्लिक कीजिएगा दिख जाएगा। यहाँ पे पेपर 2 करेंगे तो आप अपना पेपर जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें सब्जेक्ट, डेट, शिफ्ट सारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी। ये क्वेश्चन आईडी वो है जो आप कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो उसी के राइट साइड नीचे में ये सब क्वेश्चन आईडी होता है। कहाँ होता है चलिए क्वेश्चन आईडी बता देते हैं। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ इन एक्सेस 3 कोड वाई इज़ द कोड कंसिडर्ड सेल्फ कंप्लीमेंटिंग, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इसी के राइट साइड में आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन टाइप MCQ। यहाँ पे देखिए
ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये हुआ क्वेश्चन आईडी। आप जिस भी क्वेश्चन नंबर पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे उसके साइड में ये आप कोड वहाँ डालेंगे, इससे ही उसको पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। जैसा कि ये हम डाल दिए हमारा कौन सा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, यहाँ हम अपना यहाँ पे डाल दिए, ये डाल दिए। और यहाँ पे मीडियम इंग्लिश चूज़ किए, चूँकि हम इंग्लिश मीडियम में दिए थे। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको 2-4 मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ इनकरेक्ट या एम्बिगुअस, यानी मतलब वह अस्पष्ट और गलत और अस्पष्ट, इसका हिंदी अस्पष्ट होता है। फिर ये देखना है आउट ऑफ सिलेबस है या ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट आंसर, आपको जो लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हमारे में ये क्वेश्चन इनकरेक्ट था तो हम यहाँ इनकरेक्ट सेलेक्ट कर लिए, ये सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे इनकरेक्ट सेलेक्ट किए तो यहाँ ऑप्शन भी आ गया। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ डू यू वांट टू ऐड रिमार्क। यदि आप चाहते हैं तो अगर आप जानकार और कुछ अपना रिमार्क्स डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर, रिमार्क्स, जो डालना है आप डाल सकते हैं। और वो लिखने के बाद यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप, यहाँ क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन जो आपका इनकरेक्ट था उसके साक्ष्य, जो इनकरेक्ट है जिस आधार पे आप बता रहे हैं, तो करेक्ट का यहाँ पे आप साक्ष्य को अपलोड करेंगे। PDF या यानी 400 से कम MB में होना चाहिए। ये डाल दिए और यहाँ पे कर दिए। आप चाहे तो यहाँ नो भी कर सकते हैं, वैसे नहीं है। अगर आपका मन है तो क्लैरिफिकेशन दे भी सकते हैं, तो आपका मन है। यही प्रक्रिया है। अभी हम अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो लास्ट में यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट करेंगे। जैसा कि हम यहाँ भर दिए, चूँकि हम यहाँ पे यस कर दिए कि डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए राइट आंसर इज बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी जो दिया हुआ है उसके ऑप्शन के अनुसार आंसर बी होना चाहिए, लेकिन ये सी डाला हुआ है, इसलिए हम ये डिलीट यहाँ पे साक्ष्य हेतु हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अब ये सारा करने के बाद यहाँ हम सबमिट करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ इंटर द करेक्ट ऑप्शन ID एज पर कैंडिडेट। क्या प्रॉब्लम हुआ देख लेते हैं। वो एरर बता रहा था। अभी एरर क्यों बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन हम फिल करना भूल गए थे। यहाँ लिखा हुआ करेक्ट ऑप्शन ID एज पर कैंडिडेट, ये यहाँ पर लिखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, वो ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन ID डालना है। जैसे हम यहाँ ऑब्जेक्शन का ID हम क्वेश्चन ID डाले हैं ना, यहाँ क्वेश्चन ID, उसी प्रकार यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है उसका क्या ID है यहाँ लिखना है। चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ID छूट रहा था, यहाँ पे हम अपना डाल दिए, ये ID है, यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब डालने के बाद यहाँ हम सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है, देखिए आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। ओके करेंगे। ओके पे जब क्लिक करेंगे, एरर आ गया, समय ज़्यादा हो गया, प्रयास कीजिए जितना जल्दी कर पाइए। अंत में जब आप सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, आप पे थ्रू UPI या QR कोड के माध्यम, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। जैसे हम QR कोड के माध्यम से करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन में 50 रुपया लगता है, जबकि 11 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है QR कोड स्कैन। 61 रुपया लेगा एक ऑब्जेक्शन का। चलिए पेमेंट